प्रारब्ध के प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ हमारे सारे अग्रज श्री व्यालोक जी, श्री पुष्कर अवस्थी जी, अवनीश पिन शर्मा जी, सबको राम राम, सबको प्रणाम। राम राम भैया, राम दर्शकों, राम। सबसे बढ़िया विषय आज का जो सबसे ज्वलंत विषय है, जिस घटना में वाकई में आग लग गई है, वह है संभल में दंगा। संभल में दंगा कारण छोटा सा एक आपको रूपरेखा दे देता हूं। संभल में एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। वहां पर सर्वे का लोअर कोर्ट ने ऑर्डर किया। श्री एडवोकेट हैं श्री विष्णु शंकर जैन जी, जो ज्ञानवापी में भी इन्वॉल्व हैं और आपका मथुरा में भी इन्वॉल्व हैं। तो उनके कहने से संभल पे भी यह सर्वे हुआ, संभल की इस मस्जिद में, और तत्काल कोर्ट ने आदेश किया। इन लोगों ने शाम को सर्वे कर लिया। अगले दिन सुबह जब सर्वे करने पहुंचे तो वहां से पत्थरबाजी और भीषण आग लगाने का ये सब कार्यक्रम चालू हो गया। अब वह जो है मामला थमता हुआ नजर नहीं आता। तो सबसे पहले अवनीश पिन शर्मा जी से पूछते हैं, सर क्या है करंट स्टेटस, क्या चल रहा है वहां पर? क्या शांति स्थापित हुई है या अभी बात आगे बढ़ रही है? जी सर। नहीं, पूरी तरह शांति है संभल में। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात है तो दर्शकों को मैं बहुत जल्दी आधा मिनट में ये बता देता हूं। देखिए साहब, ऐसा हुआ कि आपने जैसा बताया, लोअर कोर्ट ने एक ऑर्डर किया। दरअसल ये पूरा विवाद ये है कि 15वीं शताब्दी में ये एक कल की मंदिर था जो कि संभल के चंदौसी जगह है, वहां पे है और बड़ा फेमस है। इसका पौराणिक है, दर्शक चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं। ये 15वीं शताब्दी में इसको तोड़ा गया, कल की मंदिर को। और कल की मंदिर को तोड़ने के बाद, जैसा कि जबरिया होता है और होता चला आया है और ऑलरेडी प्रूव्ड है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये जबरिया होता चला आया है, मैं बाबरी मस्जिद की बात कर रहा हूं, तो बस उसी की तर्ज पर वहां पर जामा मस्जिद तामीर कर दी गई अवैध ढंग से, और उसको जामा मस्जिद संभल की बना के उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। मुकदमा कायम हुआ। मुकदमे में क्या हुआ देखिए, ना उसको गिराने की कोई बात है, अभी केवल पहचान करने की बात है, और इसके लिए सर्वे का एक आदेश जारी किया। और आपने ये सब बता ही दिया कि कौन कौन उसमें वकील हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये याचिकाकर्ता कौन है। क्या सरकार ने ये सर्वे कराने का प्रयास किया या शुरुआत की? नहीं साहब, नोएडा निवासी वेदपाल सिंह, संभल के एक नागरिक राकेश कुमार और श्री जीतपाल यादव साहब, इन 3 लोगों ने याचिका दायर की और कहा कि ये कल की है, हम इसको रिक्लेम करते हैं। सत्र न्यायालय ने कहा कि ठीक है, सर्वे करा लेते हैं। सर्वे की प्रक्रिया कल 6 बजे से लेके 11 बजे तक पूरी की जानी थी। चूंकि अदालत ने यह कहा था कि 29 नवंबर को हमको लाके आप सर्वे की रिपोर्ट सौंप दीजिए। कायदे से यह सर्वे पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि संभल लोकसभा की ही एक सीट कुंदरकी पर भी विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे, तो एज यूजुअल प्रशासन इस तरह की कोई चीजें नहीं चाहता, क्योंकि वहां का डीएम जो है वो साहब खुद इन्वॉल्व होते हैं। कहां पे? तो चुनाव में इन्वॉल्व होते हैं, पुलिस इन्वॉल्व होती है, तमाम चीजें होती है, और एक सामाजिक संदेश देने का भी होता है कि उसी समय आप न करें, ऐसी एक्टिविटीज रोक दी जाती है। यहां तक कि इलीगल डिमोलिशन भी रोक दिया जाता है, जैसा कि बहराइच में रोक दिया गया था। वहां चुनाव नहीं, त्योहार की वजह से रोक दिया गया था। ये कुल मामला है। जैसे ही सर्वे पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा, सर्वे के दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ। 11 बजे जब सर्वे पूरा हो गया है, और जब दूसरे पक्ष को ये अच्छी तरह पता था कि सर्वे जब पूरा हो गया है तो पूरे हुए सर्वे का रिजल्ट क्या आएगा, ये उनको पूरा यकीन था कि ये कल की मंदिर है, कल की मंदिर ये साबित हो जाएगा। तो कुल मिलाके कि अब ऐसा तो था नहीं कि सर्वे पूरा हो गया तो वो हल्ला दंगा करेंगे, तो अब 29 तारीख को अदालत में सर्वे सबमिट नहीं होगा। सर्वे तो कंप्लीट हो चुका है, सर्वे सबमिट भी होगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि मिनटों के भीतर 4 से 5 हजार की भीड़ कहां से आ गई और क्यों आई? ये 2 प्रश्न। कहां से आ गई, ये उनका बेहतर मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, ये हमेशा से आ जाती है। क्यों आई? केवल इसलिए आई कि इसको बैकअप फायर के लिए एक घटना बनाई जाए, ताकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका इकोसिस्टम है वो एक्टिव हो जाए, इंटरनेशनली इसको प्रचारित किया जाए कि फिर एक मुसलमान की प्रॉपर्टी गिराई जा रही है, फिर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और उसमें सोने पर सुहागा ये कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उसमें भी एक चाहिए तो सोने से आगे कुछ प्लेटिनम वगैरह जोड़ लीजिए। प्लेटिनम का सुहागा ये कि साहब कुंदरकी में अभी अभी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। तो ये कुल मामला है।
वहां पर भीड़ अनियंत्रण में आई, भीड़ अचानक नहीं भड़की, उसने गाड़ियां जलाना शुरू किया। क्या आप यकीन करेंगे कि प्रशासन को अपना ठेकेदार नगर निगम या नगर प्रशासक का लगाकर 4 ट्राली ईंटें और पत्थर शाही मस्जिद जो है उसके आसपास की सड़कों से उठाने पड़े हैं। दूसरी चीज, प्रशासन को यह ऑर्डर देना पड़ा है कि किसी ने अपना मकान बनाने के लिए भी अगर बालू, छर्री और ईंटें का ऑर्डर किया तो डीएम और लोकल पुलिस प्रशासन जो है उसकी कायदे से खबर लेगा। दूसरा, तीसरा ऑर्डर क्या करना पड़ा है कि अगर किसी की छत पर सोडा की बोतलें, बल्ब, अद्धा, पौना, पौआ ये अगर पाया गया तो एक्शन होगा। सीमा सील कर दी गई है संभल की। कोई बाहरी व्यक्ति, हम चारों में से कोई बाहरी व्यक्ति हम चारों में से भी अगर जाने का प्रयास करेगा तो हमारा पृष्ठभाग जो है वो सुझा दिया जाएगा प्रशासन द्वारा। तो प्रशासन ने ये इंतजाम किया है कि वहां पर किसी तरह का कोई कौवा भोज न शुरू हो पाए। स्थिति बिल्कुल कंट्रोल है। 4 मौतें हुई हैं, ये गंभीर बात है। पुलिस ने एक गोली नहीं चलाई है। ये 4 मौतें क्रॉस फायरिंग में हुई हैं, जो दंगाइयों ने छतों से गोलियां चलाई। क्योंकि सड़क पर दंगाइयों की भीड़ थी, छतों से दंगाई गोली चला रहे थे, इसलिए क्रॉस फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई है। देर रात उनका पोस्टमार्टम हो गया है। एक भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो पुलिस के असलहे होते हैं उनका आ जाता है कि किन असलहों से गोली चली है, और पुलिस के असलहे अलग बोर के होते हैं। किसी में जो बुलेट इंजरी आई है उसमें पुलिस के जो असलहे हैं उनसे कोई मौत नहीं हुई है। ये दंगाइयों की क्रॉस फायर में मारे गए हैं। हालात पूरी तरह नियंत्रण में हैं, पूरी तरह शांत हैं, कोई नेतागिरी ना हो पाए, इसलिए संभल को केवल कर्फ्यू टेक्निकली नहीं लगाया गया है, लेकिन पूरी तरीके से कर्फ्यू युक्त कर दिया गया है, जैसा कि ऐसे दंगे के मौके पर तुरंत प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए, वो कर दिया गया है। ये अपडेट है, इसके आगे बात हो। जी, और काफ़ी डिटेल में आपने बेसिक जानकारियाँ दी हमें वहाँ के करंट हालात की, जो कि अति आवश्यक है। दूसरा आपने बताया ईंटा-पत्थर आ गया था 4 ट्रॉली करीब-करीब, मतलब वो तो इकट्ठा करके 4 ट्रॉलियों में गया होगा, पर आया भी तो 4 ट्रॉलियों में ही होगा ना? वो भी अचानक से, मतलब कौन है जो, मैं वेलोक जी के पास आना चाहूँगा। सर, यह जो भी हुआ है, इसमें ईंटा, पत्थर, सोडा बॉटल इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। साथ में कट्टे-वट्टे की भी देखी जा रही है। तो फ़िल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि माफ़िया राज है, यूपी में कट्टा बन रहा है, तो इसका तो वो इस्तेमाल जो है भाईजान लोग कर रहे हैं लगातार सड़क पे, वो भी ऐसे अद्भुत लॉ एंड ऑर्डर के ही माहौल में, इनको भी पता है। आपको क्या लगता है, इनका ये तरबियत यही है, यही सब करने की, या किस कारण से इन्होंने यह सब किया है? क्योंकि बात तो ये तय है कि ये कर चुके हैं सड़क पे सब कुछ, और इसमें इनकी हम महिलाएँ लोग और सब लोग इन्वॉल्व्ड हैं। हमारी समस्या ये है कि हम भूलते भी बहुत जल्दी हैं और सोचना भी बंद कर चुके हैं। हमारी यानी सनातनियों की, हिंदुओं की। भाई, वो 4 ट्रॉली पर नहीं आया। वो जब मकान बनता है, छत डाली जाती है, तभी वहां पर एक जगह निश्चित है कि वहां ईंट पत्थर रहेंगे, वहां सोडे के बॉटल्स रहेंगे। आप पूरा पैटर्न देखिए किसी भी दंगे का। भाई, हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, 2 साल हो गए ना उसको, 3 साल। तब क्या हुआ था, कैसे कैसे संहारक संयंत्र भी बने थे, मतलब तोप टाइप का। वो जो पार्षद महोदय थे ताहिर हुसैन जी, उनके यहाँ से था ना भाई कि एक बार में 5-6 पेट्रोल बम फेंके जा सकें, 10-20 किलो का पत्थर फेंका जा सके। ऐसा उन्होंने छत पर प्रक्षेपास्त्र वगैरह की पूरी व्यवस्था कर ली थी। तो तैयारी वहां से पूरी है। दूसरा, मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूं, उसके बाद इसकी व्याख्या करूंगा भारतीय ऋषि परंपरा के अनुसार, कि पहले सूत्र दे दीजिए और उसके बाद उसका विश्लेषण कीजिए। तो सूत्र वाक्य ये है कि हम लोग भूल जाते हैं। और इनकी तरबियत वाला जो आपने पूछा, भैया तो और क्या है, 1400 वर्षों की ट्रेनिंग है भाई। आप अभी तक सनातन या हिंदुत्व यह नहीं समझ पाया है कि वह अब्राहमिक चीजों से कैसे डील करे, जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं। और यही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम सिमटते चले गए। और अब तो मतलब
मिटने की कगार पर हैं। और ये जब मैं कह रहा हूं तो बहुत सारे चिंतक, बुद्धिजीवी, सबको कोट अनकोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब मैं व्यंग्य में बोल रहा हूं उनको। वो कहने लगेंगे कि अरे ये कॉन्स्पिरेसी थियरी वाला आ गया है, ये फियर साइकोसिस करता है, ये लोगों को डरा रहा है। लेकिन आप देखिए ना साहब, आप कहां तक थे? आधी दुनिया में फैले हुए थे ना सनातनी, और कहां हैं आज? आपसे भारतीय उपमहाद्वीप तक छीन लिया गया। तो 1400 वर्षों की उनकी ट्रेनिंग है, और आपकी ट्रेनिंग है कि आप अभी तक इस पर व्याख्यान ले रहे हैं, व्याख्यान दे रहे हैं। क्या सचमुच इस्लाम ऐसा है? क्या सचमुच क्रिश्चियनिटी ऐसी है? कोई विद्वान बढ़ेगा तो कह देगा कि क्रिश्चियनिटी नहीं, कृष्ण नीति है। वो बहुत विद्वान है, बहुत सम्मान है, लेकिन ये क्या मजाक है भाई? क्रिश्चियनिटी नहीं, कृष्ण नीति है, यहूदी नहीं, ग्वाले हैं। क्या मजाक ये सब? इसी वजह से आप पर लोग हंसते हैं ना भाई। आप सवाल पूछिए कि ताजमहल में 1600 ईस्वी से पहले ये दरवाजा बन गया, तो सरकार जरा उसका दिखा दीजिए लैंड रिकॉर्ड या कोई भी, क्योंकि बाकी सब मिल रहा है। भाई जैसे आपने आगरा के लाल किले पर सवाल उठाए, तो वहां पर अब छठी की किताब में ये पढ़ाया जा रहा है ना कि वो लाल किला सिकरवार राजाओं ने बनाया था। संघर्ष करना होगा, आपको बतानी होगी। लेकिन अब आप क्रिश्चियनिटी, कृष्ण नीति, यहूदी, ग्वाले, तो आप पर लोग हंसेंगे, ये दूसरी बात है। उनकी 1400 वर्षों की ट्रेनिंग से हिंदुत्व इसमें है, भ्रम में है। क्योंकि हिंदुत्व की ट्रेनिंग ही नहीं है कि बाहर जाओ, तलवार रख दो, कहो कि हिंदू बनो। काहे बनो हिंदू? कोई जरूरत नहीं है बनने की। हमारी आपकी ट्रेनिंग क्या है? आप तलवार रख के किसी को कहेंगे कि बनो हिंदू, या फिर ब्याह करके जबरदस्ती अपनी पत्नी को कहेंगे कि तुम बन जाओ हिंदू? भाई ऐसा तो थोड़े ना है कि केवल मुस्लिम लड़की और हिंदू लड़के का विवाह नहीं हुआ है, या इसका उल्टा नहीं हुआ है, या फिर जितने युग में इसमें बन सकते हैं, हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़का, इस तरह के जितने युग में है, सब में शादी होती है। लेकिन हिंदू जहां प्रभावी है वहां वो कन्वर्ट नहीं करता है, आप देख लीजिए। और मुस्लिम चाहे कितना भी अप्रभावी हो, वो कन्वर्ट करेगा ही करेगा। झूठ बोलते हैं ये लोग, वरना उनकी शादी ही नहीं है, नल एंड वाइड है भाई। आपकी शादी तब तक मानी ही नहीं जाएगी जब तक दोनों इस्लामिक नहीं है। शर्मिला टैगोर जी हिंदू हैं क्या? भाई वो भी आयशा हैं। तमाम आप निकाल लीजिए लड़ी, और उसमें उल्टा जो हुआ है, यानी पुरुष अगर है हिंदू जी, तो वो भी मियां नाम रखे हैं। धर्मेंद्र तो खैर 2 शादी करने के लिए दिलावर बन ही गए। तो सवाल ये है कि सब चीजों को समग्रता से देखना चाहिए, समझना चाहिए, हाउ हाउ नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जो मसला है, आपकी जीत हुई है, महाराष्ट्र में प्रबल जीत हुई है, और संभल की घटना इस सब के पहले की थी। उस दिन काहे नहीं पत्थरबाजी हुई जी? रात में, रात में तो ज्यादा मौका था ना। शाम से थोड़ी रात तक सर्वे का एक थोड़ा सा काम हो चुका था, अदालत ने आदेश दिया, ये लोग चले गए थे। उस समय क्यों नहीं हुआ मामला? कि भाई चुनाव नतीजों की उम्मीद थी कि सेकुलरिज्म जीतेगा, तो फिर अलग तरह से प्रतिक्रिया होगी। या चुनावों में व्यस्त थे कि अभी थोड़ी देर सेकुलरिज्म को रखो किनारे, हम लोग व्यस्त हैं, चुनाव का हिसाब किताब रख लेंगे, तब उसके बाद आएंगे। जी। कुछ तो मसला था ना। और अगले दिन आप देखिए वही टीम गई है, और पूरी तैयारी के साथ भाई लोगों ने हमला कर दिया। आप सोचिए कि ये अगर यूपी के अलावा कहीं हुआ होता तो क्या होता। बस इसलिए मैं केवल दर्शकों श्रोताओं से कहूंगा कि सोचिए। मैं लगातार आपको सोचने के लिए कहता हूं, कुछ मान लीजिए, क्योंकि मैंने कहा है, इन्होंने कहा है, ऐसा कतई जरूरी नहीं। जी सर, आलोक भाई, ये भी आपने बड़े अच्छे से बताया कि पूरा इतिहास है, और सिर्फ इतिहास में यही नहीं कि पत्थर चलाना है, किस वो अल्टीमेट जो गोल है वो कन्वर्जन का है। और उसमें क्या है कि अपनी
पकड़ी हिंदुओं से ली हुई जमीन न छोड़ने का जो एक दुराग्रह है, मतलब कि हमको उनको वापस नहीं देना, हमने कब्जा कर लिया तो ये हमारा है। खैर बहुत सारी चीजें हैं। अभी आपने कई सारे युग्म बताए, और सारे भी युग्म है। मोहम्मद यूनुस जी की बेटी का एक और आ रहा कि वो अलग ही युग्म पे चल रही है। और आपने कहा कि हिंदू जो है वो तलवार उठा के ये नहीं कहता कि हिंदू बन जाओ, पर सॉरी, पर जो हालात आप अपने स्वयं कहा कि हम मिटने के कगार पे आ गए हैं, और छठे शाठे समाचार जो एक्चुअल विदुर नीति है, महाभारत से आती है, उसका पालन करेंगे तो शायद भविष्य में यह भी करना पड़े कि अब तुम हिंदू हो जाओ। इस बात को लेते हुए पुष्कर दादा के पास आता हूं मैं। एक्चुअली पुष्कर दादा के पास अंत मतलब सबके बाद बहुत विशेष कारण से आया हूं। सबसे पहले भी सर ने घटना बताई, वे लोग सर ने घटना के जो इस्लामिक कारण है वो बताए। पुष्कर दा, पर मैं कल से ट्विटर पे भी देख रहा हूं, आपसे भी जानना चाह रहा था कि बहुत सारे हिंदू हैं उछल के कह रहे हैं कि आपको बस मंदिर में सॉरी मस्जिद में मंदिर ही देखना है, ढूंढना है, क्यों ढूंढना है? दुनिया स्पेस बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, ईवी बना रही है, कार बना रही है, उड़ने वाली कार बना रही है, और हम हिंदू लोग वहां लगे हुए हैं। पुष्कर दा, हम भी ये सब बना ही रहे हैं, बनाते ही थे, हमेशा से बनाते थे, और इनसे बहुत पहले बना लेते अगर ये दो जो है नमूने इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इंडिया में ना आए होते तो। हम इनसे बहुत पहले 500 साल 600 साल पहले ये सब बना चुके होते, और उसके प्रूफ हैं। महरौली में जाके वो लोहा देख लीजिए जो स्तंभ है, आज तक उस पे रस्ट नहीं हुआ है। तो और हमारी कितनी किताबों में कितना विज्ञान, कितना सब कुछ पहले से रहा है, और वेस्ट भी हमारे यहां से ही उठा के लेके गया। खैर आज का विषय ये नहीं, मेरा विषय ये है जरा, कुछ हिंदू हैं जिनको मुसलमानों के हिंसक होने में, इकट्ठा होने में, और एक वोट बैंक के रूप में होने में बहुत फायदा है। ये नेता भी हैं, ये मीडिया में भी हैं, ये जुडिशरी में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में, क्योंकि उनके अराजक व्यवहार से या उनकी अराजकता से इन लोगों का बहुत 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 स्वार्थ जो है पूरक होता है। तो क्या मुसलमानों की ये उनकी स्वयं की प्रवृत्ति तो है, उस इंजन जो कोयला है उसमें ये कुछ हिंदू लोग भी हैं डालते हैं क्या? क्योंकि मीडिया को देखे किस प्रकार से, आपने कहा रात में नहीं किया, दिन में किया, दिन के उजाले में सारे वीडियो बाहर आते हैं, हमने किया, हमको नैरेटिव बनाना है, तो उसमें मीडिया ही देता है योगदान। और टीवी मीडिया, अगर हम सोशल मीडिया पे ना होते तो हमको क्या खबरें मिल रही होती, किस तरीके से घुमा के खबरें मिल रही होती, वो तो अभी जो हाल फिलहाल में साबरमती रिपोर्ट आई, खैर उसको तो हम लोग को पहले से पता था। गोधरा का जो काम किया गया, गोधरा की कहानी हटा दी गई, गुजरात के दंगों की चला दी गई, पुष्कर दा, और इसमें मेजरली हिंदू इन्वॉल्व थे। देखिए, पहले तो बात ये समझ लीजिए कि जिन हिंदुओं की आपने बात की है, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे राजनीति में हो, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे बौद्धिक हो, जो आज भी 21वीं शताब्दी में डिफेंडर का काम करता है एक राउडी क्राउड की या इस्लामिक परचम की, या उनको शेल्टर देता है, तो समझ लीजिए कि फर्स्ट बैच ऑफ कन्वर्टेड है। ये प्रो मैक्स स्वरा भास्कर है। ये जब तक हिंदू समाज सनातन नहीं समझेगा तब तक वही होगा जो वे लोग कह रहे थे। मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी पे कहे जाते हो भैया, पहले सफाई तो तुमको अपने घर से करनी है। कूड़ा तो तुम रखे हो, वो भीड़ होती है लेकिन उसके सामने खड़ा होता है हिंदू, खड़ा होता है। मैं भी कल ट्विटर पे देख रहा था, बाकी जगह टीवी नेटवर्क पे भी देख रहा था, कितने मौलाना थे भैया जो संभल पे जो है संभल की क्राउड को डिफेंड कर रहे थे। 10%, 90% कम से कम हिंदू नाम तो था ही। अब वो खतरा वाले हिंदू थे कि नहीं थे मैं नहीं जानता। ये आपको हमारे समाज को ही तय करना है, ये हमारी कमी है। जैसे तुमने कहा कि हम यदि वो 500 साल पहले नहीं आए होते ये दोनों तो हम बहुत कुछ कर लेते। कद्दू, अरे आपने 2000 साल ये न क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ था जरूर, लेकिन मिडिल ईस्ट से आगे बढ़ा नहीं था, वेस्ट गया था, यहां बाद में आया। और चूंकि 600 साल बाद जो है इस्लाम आया, तो भैया हमारा ह्रास तो 2000 साल पहले से स्टार्ट हो गया था।
तो आप जब कमजोर होंगे तो किसी दूसरे को दोष देना बिल्कुल बेमानी है। आपको इतना कठोर अपनी मानसिकता में बनना होगा, बौद्धिक रूप से इतना सजग होना होगा कि यदि आप कमजोर है तो ऐसा ही होगा। हम कोई यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं, हम सतयुग में नहीं रह रहे हैं, ये कलयुग है, सृष्टि का नियम भी यही है। तो आपने जो है, जो भी आपने लूज किया है वो अपने चरित्र के मारे लूज किया है। हम उसको बड़ा इजीली बोल देते हैं कि स्वार्थ निपटा होता है, ये होता है। अरे भाई, स्वार्थ तो निपटा ही था। स्वार्थ का पहला मतलब होता है कि आपका जो बेसिक चरित्र है, आपके धर्म का जो चरित्र है, एक ही तो धर्म सनातन, तो सनातन के धर्म से आप कंप्रोमाइज कर गए। जब वहां से हिले तो अब कहीं के नहीं रहेंगे। आज नहीं, अगली पीढ़ी नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी, जितने आप देख रहे हैं, इनको कोई एक तरीके से जो है वो नहीं है, शंका नहीं है, क्योंकि वो सब बिलीव करते हैं इस विश्वास से कि यही जीवन है। हम पैदा हुए, हम मर गए, इसी में सब कुछ हमको इकट्ठा करना है, इसी में ही सब कुछ करना है, इसी में हमें तैयारी अपनी अगली पीढ़ी करनी है। अगली पीढ़ी की मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, अगली पीढ़ी इसलिए नहीं कि वो हिंदू रहेगा कि नहीं रहेगा, मुसलमान कल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्रिश्चियन होगा कि नहीं होगा। ये हमारी मूलभूत कमजोरी है। और मैं फिर कहूंगा सभी लोगों जो सुन रहा हो, पहले चिन्हित करना चालू कीजिए अपने अगल बगल के हिंदुओं को, ये ऐसे हिंदुओं को, और ये मान के चलिए कि वो हिंदू नहीं है। वो जो है, ये अलग बात है कि जब इस्लाम का परचम आएगा और जब उसकी जो है तलवार चलेगी, तो उसमें पहले ही गर्दन उन्हीं की कटेगी जो उनसे गलबैया कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे उन पे न दया है, ना उन पे उसके प्रति उनके लिए कोई सद्भावना है, और ना मुझे उन पे विश्वास है। आपको स्वयं पे विश्वास करना पड़ेगा। और जहां तक संभल में जो हुआ, ये तो संभल में जो हुआ वो एक घटना है और संभल में हो गई। इसको इस तरह कहिए कि महाराष्ट्र की चोट, महाराष्ट्र की हार के बाद इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है कि ये ना करें, क्योंकि सर्वे का ऑर्डर था, तो गए थे तो रेडीमेड मटेरियल था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शाम को जब सर्वे करने गए थे ये लोग, तब क्यों नहीं हुआ? तब इसलिए नहीं हुआ कि जो महाराष्ट्र में जो जीत हार थी और कुंदरिक में जो है जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट उनको इतना सन्निपात में ले गया कि कुछ उनको टाइम लगा, फिर अगले दिन किया। जहां तक ये पत्थर तक तो उनके पास रेडीमेड मटेरियल है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है कि तुरंत ही ऑर्डर लेकर जो है इकट्ठा किया गया था। हर जो मुस्लिम घटाव है वो अपने आप में जो है इन सब शस्त्रों से परिपूर्ण रहता ही रहता है। और फिर 3-4 मर गए, मरे भी इसलिए कि लाश चाहिए थी, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, इसलिए वहां से गोली चली। क्योंकि वो तो बाद पोस्टमार्टम में 12 घंटे बाद, 10 घंटे बाद रिपोर्ट आएगी ना। शुरू में क्या हुआ, जब 3 लोगों की लाश के पता लगा था, तो शुरू में ट्विटर में नैरेटिव क्या निकला है, यही था कि पुलिस फायरिंग। वो तो बाद में जो है पुलिस ने जो है एसपी ने आगे क्लियरिफाई किया और गवर्नमेंट ने कि कोई आदेश ही नहीं दिया गया गोली चलाने का। तो इसका मतलब अर्थ ये है कि लाशें चाहिए थी, और ये जो है अभी शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में हुआ ये एक ये कहूंगा इसको कि बहुत अच्छा हुआ कि जिस तरीके से यहाँ के राजनीतिक नेतृत्व ने उसको जो है विद इन 12 आवर, कल शाम तक ऑलरेडी 7 बजे तक जो है पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया था संभल में। 6 बजे के बाद जो है संभल बिल्कुल शांत था, सब चले गए थे। और वहां के जो मौलाना पे जो बात होने लगी थी कि ये जो है क्रॉस फायरिंग में जो है स्वयं मुसलमान गुंडों ने मुसलमान दंगइयों को मारा, और उसके साथ साथ जो है सबकी डिजिटल रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। जो थे शुरू के 1 घंटा के लिए डिजिटल रिकॉर्डिंग की है, और सब पे जो है तबीयत से काम चल रहा है। तो ये यहां हो गया, लेकिन ये दूसरी जगह होगा तो क्या
आग 12 घंटे में रुक जाएगी? वो एक चिंतनीय प्रश्न है। लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये होना ही होना है। हम लोग जितना इसको अवॉइड करते हैं ना, दूर फेंकते हैं कि ना हो ना हो, जो चीज होना भैया उसको झेल के निपट लो आगे। इसके अलावा कोई चारा है नहीं, ना उनके पास चारा है। आपके पास क्या चारा है? आप तो बेचारगी में रह रहे हो, उनके पास चारा नहीं। वो नहीं करेंगे तो फिर जो उनको मदरसे में पढ़ाया गया है, जो कहा गया है, वो कहां तक उनके लिए सत्य साबित होगा? तो उस सत्य को, उस मिथ्या ना बने, उसके लिए वो हर चीज करेंगे। और आपको जो है वो चीज सहनी भी पड़ेगी, और उसके लिए खुद के लोगों को कंधा देने की जिगरा भी पैदा करना पड़ेगा। तो मेरा तो मानना है कि जो है वो होना ही होना है। संभल में हुआ, उत्तर प्रदेश में था, तो बच गए, बस इतना ही कह सकते हैं हम। जी जी दादा, नहीं बात आपकी सही है कि अपने ही लोग जो है उनके डिफेंडर्स बन जाते हैं, उनके लिए दीवार बन जाते हैं, ढाल बन जाते हैं। अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, या कांग्रेसी लोग क्या कर रहे हैं, या कुछ अब इसमें कुछ भाजपा वाले एक दो लोग हैं जिनके बहुत थोड़ा सा ये नरमी आ जाती है। पर कहने का मतलब है कि हम एज अ हिंदू, हम एज अ समाज जो है ना, हमको ये लगता है कि वो हम उनके साथ रह लेंगे। वो दिन में 5 बार चीख-चीख के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हमारा वाला ही सही है, तुम्हारा वाला गलत है। तुमको अपना बदलना ही पड़ेगा। हम नहीं सुनने को तैयार हैं। हम पंजाब से नहीं समझे, जो पाकिस्तान हो गया। हम बंगाल से नहीं समझे, जो बांग्लादेश हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया। हम कश्मीर से नहीं समझे, जो देश में ही है लेकिन फिर भी वहां जाके हिंदू है, वो देश में शरणार्थी हैं। क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। आप जितना भी गलवहियां कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहले कटेगी उन्हीं की जो बहुत ज्यादा सेकुलर मोड में है। तो इसके साथ अवनीश सर, आप एक कुछ कहना चाह रहे थे कि उंगली उठाई आपने, आप बताएं सर। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर। हाँ, मैं देखिए, आप एक सवाल का जवाब खोजने की भी शुरुआत हो जानी चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है जब हम कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो आपके साथ, हमारे साथ नहीं रह सकते, हम उनके साथ रह सकते लेकिन वो हमारे साथ नहीं रह सकते। हल क्या है? बड़े उत्साह के साथ कहा जाता है कि घर वापसी कराइए। देखिए, समस्या खूब बतियाइए, समाधान नहीं देंगे तो कोई मतलब नहीं, समाधान की तरफ नहीं सोचेंगे तो कोई मतलब नहीं। कुंदरकी विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ की एक बाइट चलाई गई। जब उनसे पहला रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कुछ लोगों को गोत्र याद आ गया होगा, कुछ लोगों को फलाने याद आ गया होगा। लोगों ने कहा महाराज जी ने संकेत दिया, घर वापसी कर लो, घर वापसी कर लो। वसीम रिजी ने घर वापसी की थी, चर्चित केस है इसलिए उसका जिक्र कर देता हूं। आपने उनको त्यागी बना लिया, स्वीकारा। अभी 20 दिन पहले उस आदमी को फिर अपनी जाति बदलनी पड़ी। तो आप उनके साथ नहीं रह सकते, वो आपके साथ नहीं रह सकते। प्रशांत महासागर में उठा के फेंका तो जा नहीं सकता, फिर किया क्या जा सकता? सोल्यूशन क्या है? फिर एक पाकिस्तान बना के दीजिएगा उनको, और फिर कहिएगा कि नहीं साहब इस बार हम फार्मूला लगा देंगे कि एक को यहां बचना नहीं चाहिए। भाई क्या सोल्यूशन है? जी इस पर भी हिंदू समाज को सोचना होगा, केवल गाल बजाने से नहीं होगा, क्योंकि अंतिम समाधान की तरफ जाना होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब, एक तरफ हम ये कहते हैं कि क्लियरिटी रख लीजिए बिल्कुल कि ये ठीक नहीं है। कुंदरकी में जीते सब लोगों ने कहा अलतकिया ही है, जनता भी कह रही अलतकिया है। हाँ अलतकिया है, लेकिन समाधान क्या है भैया? वो घर वापसी होंगे तो अपनाएंगे। मैं वसीम रिजवी का उदाहरण दे रहा हूं। अब तक कोई वसीम रिजवी की औलादे हैं, उनके बेटा बेटी हैं, नहीं भी होंगे तो ऐसा कोई भी आएगा तो कोई समाज का आगे बढ़ के कहा कि हाँ हम इनके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करेंगे, या अपनी इनके बेटी के साथ अपने बेटे की शादी करेंगे। क्यों बदलनी पड़ी जाति उसको?
तो साहब इस तरफ भी सोचना होगा, नहीं तो ऐसे ही हम लोग बतियाते रहेंगे कि आज 4 मार दिए गए, कल 5 मार दिए गए, उनको उन्होंने मार दिया, अरे अरे ये तो सोडा रखते हैं, अरे अरे ये तो गुलेल बनाते हैं। समाधान क्या है? ये समाधान देना समाधान इसका पड़ेगा, है। हम लोगों को खुद सोचना पड़ेगा, और इसकी अभी शुरुआत होनी है। एक लाइन का समाधान नहीं है, एक दिन में आएगा भी नहीं। समाज को खुद को तैयार करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस है। अगर समस्या का लंबा प्रोसेस है मुझे तो समाधान का भी लंबा प्रोसेस है। ये यहाँ पर जो है समाधान जहां पर आप बात करते हैं वहां पर वही बात आती है कि जब स्वयं जो है समाज अपने में चिन्हित नहीं करेगा तब तक जो है आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप जो है घर वापसी का जो फंडा है, ये यदि इतना सफल होता तो हो गया होता। ये जो है जब हो रहा था, जब सही तरीका था, समय था 19वीं शताब्दी के अंत में, तो सबसे ज्यादा विरोध भी ये हमारे समाज से ही हुआ था। वो ट्राई नहीं हो पाया। यदि कर लिया होता तो अब एक 1.5 शताब्दी के बाद वो सोल्यूशन भी खत्म हो चुका है। क्योंकि अब जो सोल्यूशन आपके पास है वो ये है क्योंकि उन्होंने जो सोल्यूशन तय कर लिया है, उनको अपनी जो है 14 साल पुरानी की मानसिकता से 21वीं शताब्दी में नहीं आना है। तो आपको भी जो है 2000 साल पर पुरानी मानसिकता पे आना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। वो आप दूसरा पाकिस्तान सोचते बनाना हैं, पड़ेगा फिर। नहीं पाकिस्तान नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। नहीं नहीं पाकिस्तान को करना समझते, पड़ेगा? अरे इस पर एक पाकिस्तान अलग को बना वीडियो है, देख चुके। समाधान पर सोचना पड़ेगा। समाधान सिंपल ये है कि ये हम जा रहे हैं अंतिम युद्ध की तरफ। इसको चाहे स्वीकारिए या ना कर स्वीकारिए, ये आपकी इच्छा पे है। ये जो है जहां का राजनीतिक नेतृत्व जो है जरा भी कमजोर होगा वहां आप साफ होंगे। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अभी आपने लोकतांत्रिक रूप से साफ होते हुए देखा है इसी हिंदुस्तान में, इसी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में साफ हुए हैं आप। तो अब जो जा रहा है, जिस तरीके से गड़बड़ झाल चल रही पूरे विश्व में इस वक्त, सारे बने बनाए पैमाने चाहे शासकीय व्यवस्था के हो चाहे विचारधारा के हो, जिनकी आयु 1 शताब्दी से पूर्व हो चुकी है, वो चरमरा के गिरने वाली। उसमें हम दबेंगे कि वो दबेंगे, ये समय का काल बताएगा। लेकिन समाधान उसका यही है कि आपको बिना जो है अब कोई रिपेयर मेंटेनेंस का काम अमिश नहीं होना है। अब जो है केवल जो है आपको जो है आपको रिकंस्ट्रक्शन पे जाना है, और ये रिकंस्ट्रक्शन जो है वो पुराने मकान को तोड़ के नए बनाने से होगा। धन्यवाद। जी जी वेलो, कोई आपका कोई क्लोजिंग कमेंट तत्काल प्रभाव से, क्योंकि चर्चाएं समाधान पे एक हमको अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। रवायत के मुताबिक कुछ कह देना ठीक रहता है, तो 1 मिनट बोल देता हूं। देखिए गुरुजी, ऐसा है कि न अवनीश जी का सॉल्यूशन न दादा का सॉल्यूशन, इन दोनों को एक मर्तबान में मिलाइए, मिक्स कीजिए और तब है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि उनको आप फेंक नहीं सकते हैं, तो जो जहां है स्टेटस को बनाइए आप, उनका और कब्जा और अवैध कब्जा हटवाइए। डेटरेंट बनाइए अपने समाज में कि भैया 1 करोगे तो 10 पिलाओगे, जो योगी जी ने आज से 15 साल पहले कहा था। आज हेमंता कह रहे हैं, कल पुष्कर कहेंगे, परसों कोई और कहेगा कि तुम हमारे 1 को छुएगा तो हम 10 को करेगा। मिठुन दा अभी बोल दिया है, और मिठुन दा नवंबर से बंगाल में हर एक महीने 20 दिन रहेगा। तो सोच लीजिए आप, संघर्ष तो होगा ना भाई। हिंदू लोग आज जो कर रहा है सोशल मीडिया पर या कहीं भी, या इतनी जो आवाजें निकल रही हैं भाई, अवनीश जी और दादा पुष्कर दास से मैं पूछना चाहता हूं, अंदर से तो बड़ा खुश होते होंगे आप लोग, बहुत एकदम गिल रहते होंगे भोजपुरी वाला हैं कि किस बात को लेके? एक बात को बता रहे हैं कि 2012-13 में जिस तरह एकदम सन्नाटा रहता था, या 9 में 8 में, उस हिसाब से जो चीजें बढ़ी हैं, जो विकसित हुई हैं, उससे तो मैं तो उसी में गिल रहता हूं भाई कि चलो भैया इतना तो हो रहा है, कम से कम अब डीडी का चरित्र तो बदल रहा है, दूरदर्शन का कम से कम अब अकेले आपको नहीं इंगित किया जा सकता है। अभी मैं एक फेसबुक पर देख रहा था मेमोरीज 2014-12 में, भाई साहब किस तरह आखेट किया जा रहा है
कम्युनिस्टों द्वारा, मतलब वो आज दिख गया, आपने कुछ लिखा और आपकी आईडी पर, इस पर, सब तरह से अभी भी हो रहा है, ट्विटर पर होता है, सब जगह ट्रोलिंग वोलिंग सब ठीक है, लेकिन अब दक्षिण पंथ पर, हिंदुत्व पर, भारतीयता पर, इन पर बात हो रही है। आप अब केंद्र में हैं, आपने बीजेपी को सबका साथ सबका विकास भुलवा दिया। भाई जनता किस देश की इतनी जल्दी किसी पार्टी को, अरे पार्टी चलो जी, इधर नहीं इधर चलना है, ये तो मैं किसी देश में और मैं नहीं देखता हूं। जिस तरह से यहाँ भाजपा को लाइन पर लाई है जनता, उस तरह से तो मैं नहीं देखता हूं। तो जी। मेरा यह है कि सॉल्यूशन यही है, उनको उनकी हदों में कहिए, कानून का पालन हो, दैट्स इट। आप किसी को नहीं फेंक सकते हैं साहब, जी। और 20 करोड़ को कहाँ फेंकिएगा, जी। नहीं हो सकता है। नहीं, मैं एक अपनी अंतिम बात भी कहना चाहूंगा। मुझे भी तो लगता है थोड़ा अधिकार है दर्शकों से कि एंकर भी बोल सकता है। अवनीश सर और हम जो है इस बात के एंकर की भी जबान है साहब। ठीक है, दूसरे चैनल पे जाते लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बोल रहा है, अपने चैनल पे लोग कहते हैं क्यों बोल रहा है। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले हिंदू समाज में जो हैं उनको स्वयं में ये गर्व भाव, और उसके कारण भी आप ढूंढ लीजिए कि आप हिंदू हैं तो ये एक सौभाग्य है, ये एक गर्व की बात है। और अपने समाज में अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को कम से कम ऐसा ज्ञान संस्कार पूरा आसपास दिया जाए जिससे जो भ्रम है बहुत सारा वह दूर हो। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी सिर्फ मजबूती के आधार पर बढ़ते हैं, उनमें सत्यता नहीं है, मिथ्या है, लेकिन मजबूती है कि हम ही हैं और हम ही रहेंगे। तो यह कम से कम मजबूती का भाव आपके अपने अंदर आना चाहिए। जिस दिन आप मजबूत हो जाएंगे, लोग अब अपने आप या तो पीछे आ जाएंगे या अपने आप पीछे हट जाएंगे, या तो आपके पीछे आ जाएंगे या अपने अपने उस फलसफे से जो मिथ्या है जिसको लेकर वो जी रहे हैं उसको, उससे पीछे हट जाएंगे। अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करना है। ये जो रिक्लेमेशन है संभल के इस मंदिर का, ये हमको अपने मजबूत, ये भाई ये मेरी जगह है, ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हटो यहां से। ये मजबूती का भाव, इसीलिए मैंने वो नाम लिया विष्णु शंकर जैन जी का, आप उनके बारे में देखें। वो मजबूती, उनके पिताजी की मजबूती, और ऐसे जो ब्यालोक सर ने कहा कि बहुत सारे लोग अब जो चर्चाएं कर रहे हैं, हम आप जो भी गिलहरी प्रयास कर रहे हैं, ये इस मजबूती को प्रदर्शित करता है। इसको लगातार प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। किसी से डरने समझने की, किसी के दूसरे रिलीजन को समझने की, उसको उससे कोई जरूरत नहीं है कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है या कन्वर्ट हो जाओ ये वो। और अपने हिंदू समाज को इंटैक्ट रखने का बहुत बहुत जितने प्रयास किए जाने चाहिए वो किए जाने चाहिए। तो पहला प्रयास तो यही, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और दर्शकों थैंक यू सो मच, आपने हमें सुना, समस्या भी सुनी, समाधान पे हम अलग से भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। आज थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो गया, तो इसी के साथ व्यालोक जी, पुष्कर सर, मनीष सर, प्रणाम। और दर्शकों से रिक्वेस्ट राम राम वीडियो भैया, लाइक करें, राम शेयर राम। करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ बहुत जरूरी बातें होती हैं, जरूरी बातें कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से अगर दूर तक जाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स में अपनी राय जरूर जाहिर करें, क्या समाधान है आप भी बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।